हेलो गाइस, वेलकम टू अवंतिका क्लासेज। आपका अवंतिका क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बायो का कोशिका चैप्टर। तो आज चलिए हम जान लेते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? कोशिका एक अकेली कोशिका संपूर्ण जीव को बना सकती है। जैसे एक कोशिका से बने हुए जीव होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, न्यूक्लिना आदि जीव एक कोशिका से बने होते हैं और ये एक कोशिक जीव कहलाते हैं। तथा केचुआ, हाथी, मनुष्य, बंदर, बरगद आदि इत्यादि पादप या जंतु बहुकोशिका से बने होते हैं। ये बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। इसे इंग्लिश में एग ऑफ ऑस्ट्रिच कहते हैं, ऑस्ट्रिच का अंडा। और पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका का नाम होता है माइकोप्लाज्मा। मनुष्य में चलते हैं, मनुष्य में जान लेते हैं कि कौन सी बड़ी कोशिका और छोटी और लंबी कोशिका होती है। तो मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंड कोशिका, जो एक मादा युग्मक है जो एक स्त्री के अंदर पाया जाता है। मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका नर युग्मक होता है जिसे शुक्राणु कहते हैं। उसे इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। और अंड कोशिका को इंग्लिश में ओवम कहते हैं। और मनुष्यों में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन सेल। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। 1665 ईस्वी में की थी। ये एक भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी का रूपांतरण किया था। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम मृत कोशिका का खोज किया था। इन्होंने कोशिका को सर्वप्रथम सेलुलरी नाम दिया था, फिर बाद में इन्होंने इसका नाम सेल रख दिया। और इनकी एक पुस्तक 1665 में प्रकाशित हुई जिसका नाम माइक्रोग्राफिया था। इन्होंने ओक पादप के छाल में कार्क ऊतक को देखा, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। ये इसी की संरचना की तरह था। इसे इंग्लिश में हनी कॉम्ब कहते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।